गुड मॉर्निंग। तो आज भारतीय बाजारों के संकेत इस फ्राइडे मॉर्निंग को क्या बनेंगे, जहां पर दुनिया भर के बाजार अब पूरे क्रिसमस फेस्टिविटीज और क्रिसमस चीयर के मूड में दिखाई देंगे। और इनफैक्ट वो क्रिसमस चीयर कल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। भले ही शुरुआत फीकी रही हो, लेकिन बाजार बंद होते होते क्या बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। 21,255 के लेवल्स तो सांता क्लॉज के स्वागत की तैयारी आप कह सकते हैं बाजार करता हुआ। 100 पॉइंट का इजाफा निफ्टी ने जड़ा। निफ्टी बैंक में भी, जहां पर सबसे ज्यादा संदेह था कि रिकवरी आएगी या नहीं, वो लगभग 400 अंकों की बढ़त दिखाने में कामयाब। और आखिरी 45 मिनट सबसे क्रूशल रहे थे निफ्टी बैंक के मूव्स के लिए। मिड कैप्स में भी पूरा जोश बनता दिखाई दिया था। तो कल की दरअसल रिकवरी चौतरफा थी, उस पर आगे बात करेंगे और उससे क्या बड़ा टेक अवे है उसका भी जायजा लेंगे। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ध्यान रहे कि भारतीय बाजार कल दोपहर तक चढ़ रहे थे और अमेरिकी बाजारों में कल शाम को भी पूरा जश्न बनता दिखाई दिया। इनफैक्ट तब और अब का डेटा भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगी, लेकिन एशिया मार्केट्स की तस्वीर आपके लिए फटाफट दिखा देते हैं, क्योंकि वहां पर ये यूएस से ही क्यों लेकर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही। गिफ्ट निफ्टी भी आपकी स्क्रीन पर चमक रहा है कि 400 के आसपास तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए तब और अब क्या हुआ था। जब हम भारतीय बाजारों को बंद कर रहे थे तो 37,633 के आसपास तक के लेवल्स देखने को मिले। इशारा था कि मजबूती का ट्रेड बनता दिखाई देगा। लगभग 188 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही थी और इंट्राडे में ठीक वही हुआ। 200 पॉइंट की तेजी दरअसल डाउ ने दिखाई। इस समय डाउ फ्यूचर्स 37,638 के आसपास ट्रेड करते हुए। नैस्डैक इशारा कर रहा था कि मजबूत शुरुआत वहां पर होगी। ये इंडेक्स भी इनफैक्ट जोरदार खरीदारी का इशारा करता हुआ दिखाई दिया था। 120 अंकों का मूव वहां पर देखने को मिला और डाउ फ्यूचर्स अभी भी तेजी ही दिखा रहे हैं 6921 के लेवल्स। एसएनपी में भी एक पुल बैक रहा है। इनफैक्ट 4800 के आसपास इस समय एसएनपी फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। तो कल का दिन दरअसल एक कमबैक ट्रेड वाला दिन था, बाउंस बैक वाला ट्रेड वाला दिन था और वो तेजी दरअसल चौतरफा देखने को मिली है। अब अमेरिकी मार्केट्स में एक्चुअली क्या हुआ है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और साथ ही साथ एशियाई मार्केट की तस्वीर क्या दिख रही है वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि आज दरअसल संकेत एशिया ने क्लियरली डाउ से लिए हैं। जापान का बाजार 97 अंक ऊपर खुला है। कॉस्पी स्ट्रेट टाइम्स में बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिला है। कुछ देर में हांगकांग का मार्केट भी इनफैक्ट थोड़ा सा और एक्टिव हो जाएगा। फिलहाल 7 पॉइंट की बढ़त पर ही ट्रेड बनता हुआ और ऑफ कोर्स एसजीएक्स निफ्टी इशारा कर रहा है कि शुरुआत मजबूत रहेगी। तो ग्लोबल मार्केट्स में एग्जैक्टली कल ओवरनाइट क्या हुआ है, क्या ट्रिगर पॉइंट्स रहे हैं इस तेजी और इस पुल बैक के पीछे, उस पर बात करेंगे। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियोज में और दिल्ली से वीरू एकदम तैयार हैं। और एक बार दोबारा प्लीज वो लॉन्ग शॉट दिखाइएगा, क्योंकि नीरज जी थोड़े से लेट पहुंचे, आज तैयार हो रहे थे। क्रिसमस है, हम तो पूरा विंटर वंडरलैंड में आ गए नीरज जी। तो मेरी क्रिसमस इन एडवांस। ठंड लगे तो मोजे की तैयारी कर लेंगे गर्म वाले। बहुत खूबसूरत। ये सांता क्लॉज भी आएंगे क्या? हाँ देखो ना। तो हाँ, अच्छा नहीं वो तो मैं वो रेनडियर्स के साथ चले आ रहे हैं, तो तोहफे भी मिलेंगे आज मार्केट को। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जबरदस्त तोहफे मिलेंगे आज। और ये हाँ, अब हमारा तो सीक्रेट सांता का अभी प्लान है। वीरू इसीलिए हम कहते हैं कभी कभी ना त्योहारों के आसपास मुंबई आ जाया कीजिए, क्योंकि अलग फ्लेवर अलग चेयर होता है। वो आप अकेले दिल्ली में बैठे क्या क्रिसमस क्या सीक्रेट सांता करे आपके साथ? नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा यहाँ भी दिल्ली वाले भी मनाते हैं क्रिसमस, ऐसी बात नहीं है। बस हाँ ये है थोड़ा सा 10-1 सेकंड का विलम्ब होता है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ पर भी होगा। अच्छा चलिए, मैरी क्रिसमस हर्षता है। मैरी क्रिसमस जी। विश यू द सेम एंड हैप्पी हॉलीडेज। क्योंकि अच्छा हम लोग तो नहीं लेंगे, लेकिन दूसरे लोगों को हैप्पी हॉलीडेज कह ही देते हैं। बताइए नीरज जी, कल एक बहुत तगड़ा कमबैक था। क्या ट्रिगर पॉइंट्स थे? बहुत ज़बरदस्त ट्रिगर पॉइंट। कल बहुत सारी अच्छी खबरें आई और ऑलमोस्ट जितनी उन्होंने अपनी नुकसान किया था उसका पूरी लगभग भरपाई कर ली है। आप देखिए 322 पॉइंट डाउ चला है। एसएनपी 48 पॉइंट्स ऊपर है, अब फिर अपने वो बिल्कुल हाई के करीब पहुंच रहा है। तो कल उसने पूरी कोशिश की रिकवरी करने की। 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आई जिसका मैं जिक्र करूंगा, जिसकी वजह से ये जो परसों की गिरावट थी उसको रिकवर करने में मदद मिली। पहली खबर तो ये थी
जो हम लोग कल जिक्र कर रहे थे, हर्षिता बता रहे थे कि जीडीपी का फाइनल एस्टिमेट आने वाला है। तो फाइनल एस्टिमेट जब आया तो वो 4.9 आया। सेकेंड एस्टिमेट मैं अनुमान लगाया था कि 5.2 के आसपास आना चाहिए। तो जीडीपी में थोड़ी सी नरमी आने का पॉजिटिव इसलिए ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मार्केट ये मान के चल रहा था कि अगर और बढ़ के आया और रिवाइज एस्टिमेट ऊपर की तरफ हो गया तो फेड को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो रिवाइज तो छोड़िए, वो थोड़ा नीचे ही आया है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था, मार्केट के लिए अच्छा दिखा। दूसरा, जो बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए वहाँ पे डोल के लिए लोग क्लेम करते हैं, उनका नंबर भी नीचे गिरा है, 2000 सिर्फ बढ़ा है। एक्सपेक्टेशन थी कि 2,15,000 आएगा, लेकिन वो 2,05,000 आया है। तो जो एम्प्लॉयमेंट वाली मार्केट है, जॉब मार्केट है, उसमें भी क्रैक्स विजिबल हैं अब। तो इकोनॉमी में जो क्रैक्स दिख रहे हैं वो बहुत कंफर्टेबल है फेड के लिए कि वो आगे जाते हुए जो अपना प्लान है उनका रेट कट का, उस पर काम करेगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन दो और बहुत ज़रूरी खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए। तीसरी खबर थी कि माइक्रॉन नाम की कंपनी यूएस में बहुत बड़ी चिप मेकिंग कंपनी है, उसने अपने एस्टिमेट्स जो दिए हैं वो बाज़ार की उम्मीद से कहीं ज़्यादा दिए हैं, और उनका मानना है कि जो नंबर वो पेश करने वाले हैं वो एबव एक्सपेक्टेशंस होंगे। तो इसलिए उस स्टॉक में बहुत बड़ी 8.5-9% की रैली बनी। मुझे लगता है इंडियन आईटी स्टॉक्स में भी आज रैली बनी, क्योंकि जब ओरेकल फाइनेंस ने गाइडेंस घटाया था तो गिरे थे, तो आज माइक्रॉन की वजह से चलेंगे, क्योंकि अगर चिप मार्केट रिवाइव हो रहा है इसका मतलब आईटी मार्केट रिवाइव हो रहा है। तो एक अच्छी खबर और आई। तीसरी खबर ये, चौथी और बड़ी खबर आपको बताता हूँ मैं, जो जापान का आप जिक्र कर रही थी। जापान का जो इन्फ्लेशन नंबर आया है वो काफ़ी नीचे गिर के आया है, जो कि 2.8% है नवंबर में, और जो पहले 3.3% था पिछले महीने में। तो आपको याद होगा कि हम लोग बार बार कह रहे थे कि यील्ड कर्व को वो चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन उनके यहाँ भी बहुत बढ़ रहा है। अब वो थोड़ा सा नरमी पड़ी, क्योंकि इन्फ्लेशन उनके यहाँ भी 2.5-3 महीने के नीचे पे आ गया है। तो ये चार खबरें अच्छी हैं मार्केट के लिए, और इसीलिए आप देखिए यूएस मार्केट ने रिजॉइस किया, और मुझे उम्मीद है कि आज अपनी पूरी भरपाई सूद समेत भारत करेगा। हाँ, लग तो ऐसी रहा है। फिलहाल सूद हमें मिल गया है करीब 45 पॉइंट का। अब वो और बढ़ेगा या नहीं, उस पर आएंगे। अच्छा, फटाफट से वो एफआईआई और डीआईआई का डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। परसों के सत्र में हम ऑफ कोर्स मेंशन कर रहे थे कि बड़ी ब्लॉक्स हुई, उसके बावजूद हमने देखा था डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बड़ा मोटा पैसा आया। कल के सत्र में अच्छे पुल बैक में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का ही साथ रहा है, स्पेशली कैश साइड पर 1464 करोड़ की खरीदारी इन्होंने की। एफआईआईज करीब 1636 करोड़ बेचते हुए दिखाई दिए, और इनफैक्ट अगले 1.5 हफ्ते तक आप एफआईआईज को भूल जाइए, वो कितने मार्केट में रहेंगे उसका किसी को अंदाजा नहीं है, क्योंकि लार्जली वो सब एक लॉन्ग प्री न्यू ईयर वीकेंड में चले जाते हैं, जो आज से ही शुरू होती हुई दिखाई देगी। लेकिन सवाल यही है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मार्केट में हैं और काफी अग्रेसिवली इस मार्केट में पोजीशंस अभी भी ले रहे हैं, वीरू, उनसे क्या संकेत ले रहा है मार्केट? और आज के लिए जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 21,400 के आसपास की ओपनिंग, क्या उसी के करीब आपका भी गणित बैठ रहा है? देखिए, गुड मॉर्निंग हर्षिता, पहले तो एक बार फिर से, लेकिन आप जिस सेंटा क्लॉज की बात कर रही थी ना हर्षिता, वो पहले ही आ चुका है, एंड दैट्स एचडीएफसी बैंक। आपको याद होगा परसों हर्षिता क्लोजिंग में हम बात कर रहे थे कि क्या वो चीज़ है जो हमें सेल बटन प्रेस करने में दिक्कत करेगा, दैट्स एचडीएफसी बैंक। कल जैसे कि आप और मैं ओपनिंग में बात कर रहे थे हर्षिता कि 21,000 का जोन शॉर्ट करने का नहीं है, बाय का जोन है, एंड सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी। 47,000 का जोन, दैट्स 10 डेमा प्लस ऑप्शन बेस लॉन्ग जाने का जोन है। दो चीजों ने हमें बचाया हर्षिता कल, डीआईज की बाइंग, एक्सपायरी ने निफ्टी की जो पुल बैक मिला हमें ऑप्शन बेस से मिला, और तीसरी और सबसे बड़ी डिसाइसिव चीज थी दैट वाज एचडीएफसी बैंक विद स्ट्रॉन्ग क्रॉसओवर्स इन मिड एंड लॉन्ग टर्म एवरेजेस। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट्स के बीच में एचडीएफसी बैंक ने हमें कल सिक्योर किया। अब आते हैं आज की अप्रोच पे। देखिए हर्षिता, जो हमने पुल बैक ट्रेड लिया था निफ्टी में, उसके लिए मैंने एक लेवल तय किया था। मैंने क्लोजिंग में बातें कही थी दो, मैं एक एक करके बताऊंगा कि मैं अपने प्रॉफिट्स को निफ्टी पे कवर करूंगा 21,230, 290, और कल का इंटरडे हाई यही था 270, इसके ऊपर नहीं गया वो, और उसका एक कारण था, परसों हमने इसी को कोलैप्स करने के बाद 200 पॉइंट शेड कर दिए थे। अब मैं क्या करूं? अभी नीरज जी ने आईटी के बारे में टिप्पणी करी, और एक बहुत महत्वपूर्ण वो टिप्पणी थी, अगर आईटी चलता है तो हमें एक ऊपर का स्विंग अच्छा मिल सकता है। आज तक कल के डैमेज में क्या हुआ, परसों के डैमेज में
निफ्टी ने 10 डे पे रेस्ट लिया, निफ्टी बैंक ने 10 डे पे रेस्ट लिया और निफ्टी आईटी का कल का लो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपके 3 की इंडिसेस ने एक बहुत फ्लाइंग ट्रेजेक्टरी से सिंक होकर 10 डे पे आकर रेस्ट ले लिया। तो एक रिक्वायर्ड रेस्ट था, वो हमको मिल गया। कैश के आंकड़े आपने समझा दिए, मैं उस पर दोबारा नहीं आऊंगा, बट अगर आप जो एफआईएस के स्टैट्स को हर्षता डेरिवेटिव्स में देखें, वो अभी भी काफी शार्प हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स 211 करोड़ का बाय किया, लॉन्ग थोड़े काटे, थोड़े शॉर्ट कवर किए, शॉर्ट ज्यादा कवर किए। 2565 करोड़ रुपए की सेलिंग थी स्टॉक फ्यूचर्स में और लॉन्ग काटे करीब 26,000 कॉन्ट्रैक्ट, 3400 कॉन्ट्रैक्ट यहां पे लॉन्ग थे। कल क्या हुआ? निफ्टी ने 10 डे को रिस्पेक्ट दी। कल क्या हुआ? ऑप्शन बेस 21,000 को रिस्पेक्ट दी। अब आइए समझते हैं कि निफ्टी को आज कैसे ट्रेड करना है। अभी भी हर्षता याद रखिएगा, हमारे पास बेस 21,000 ही है, क्योंकि पुट राइटर अभी भी वहीं खड़ा है, नॉट एग्जैक्टली एट 21,200। दो चीजें हैं, बेस अभी भी 21,000 है, बहुत दूर है, याद रखिएगा, और इमीडिएट रेजिस्टेंस है 21,300 और उसके बाद 21,500। तो आप समझ लीजिएगा बेस बहुत दूर है। आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा एक एवरेज से अपना बेस बनाने के लिए, दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21,136। पिरामिड्स क्या कह रहे हैं? पिरामिड्स ये कह रहे हैं कि बेस, आपका ट्रेडिंग बेस दूर बैठा है, बेस अभी भी वही है जहां कल था, और रेजिस्टेंस है 21,500 और 21,300। आप पिरामिड्स को देखेंगे, ये बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। हर्षता मिडवे में आपको ट्रेड करना है, मिडवे में कैसे ट्रेड करें आगे देखते हैं। लेवल्स लेके आइए। याद रखिएगा, आपको स्ट्रेंथ जब प्ले करनी है तो दो उसके मापदंड हैं। बेस 1 दैट्स 21,210 और 21,136, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड द नियरेस्ट पुट राइटर। यहां तक कि डिप को आप बाय कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हायर साइड पे 21,310, ये पहले कॉल राइटर्स का जोन, अगर हम इसको स्ट्राइक करते हैं, इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, देन वी विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 410, 388, और 410 के ऊपर सस्टेन करें तो इस जोन का सबसे टफेस्ट क्लस्टर 517, 477, उसको स्ट्राइक कर सकते हैं। याद रखिएगा, वीकनेस अब तभी आएगी जब आप 21,210 या फिर 21,136 10 डे को ब्रीच करके फिर ट्रेड करने लगे, तब वीकनेस या फिर शॉर्ट की बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ नॉट। एचडीएफसी बैंक, देखिए मैंने कल क्लोजिंग में एक बात कही थी कि मैं प्रॉफिट्स को अपने पुल बैक ट्रेड के 47,530 और 710 पे कवर कर लूंगा। हालांकि वो मेरी आई थिंक अनुमान से कहीं शार्प चला वो उसके बाद, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अपने पूरे, अगर आप देखें, सुरूर में था। एचडीएफसी बैंक पे हालांकि नीरज जी और मैंने और आपने बात भी की थी कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, इसको चेज करना चाहिए, हालांकि वो मैं कह नहीं सकता। सेटअप क्या कहता है? सेटअप अब ये कहता है कि कल के पुल बैक के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 47,500 पे हुई है, 47,600, 47,700 पे हुई है, और इमीडिएट कॉल राइटर हर्षता अभी भी 48,000 पे खड़ा है। तो करें क्या? याद रखिएगा, नो शॉर्टिंग थॉट टिल वी वॉलेट बेस 1 दैट्स 47,284, दैट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वहां से पहले हमें शॉर्टिंग की कोई सोच रखनी नहीं है। और एक और चीज, हमें बाय ऑन डिप्स करना है ओनली टुवर्ड्स बेस 1। बेस 1 क्या है हमारा? 47,640, 47,530, यहां तक के डिप को बाय कीजिए। ऊपर 48,050 एक टफेस्ट जोन है, यहां प्रॉफिट्स को एक बार बुक करने की सोचिएगा। 48,050 के ऊपर टिके रेजिस्टेंस लेके आइएगा, तो स्विंग टुवर्ड्स 210 वो एक अल्टीमेट टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ जोन होगा। अगर वो पार होता है तो 341, 488। हर्षदा, जो आपने कल लो लगाया है 10 डेमा ऑन 3 इंडिसेस, आज उसका टेस्ट है हर्षदा। तो आज क्लियरली उन लोगों को टेस्ट ना करे वही अच्छा है, लेकिन जो इंडिकेशंस है वो यही है कि मार्केट अब यहाँ से अपनी चाल को मजबूत करता हुआ दिखाई देगा, और एक पुल बैक ट्रेड की ऑफ कोर्स तैयारी ग्लोबली हुई है, और गिफ्ट निफ्टी भी वही संकेत दे रहा है। अच्छा, बाय द वे, ग्लोबल मार्केट्स की बात कर रहे हैं तो आज फुट्सी के मार्केट आधा दिन के लिए बंद रहेंगे या फिर आधा दिन के लिए खुलेंगे। 12:30 बजे के बाद वहाँ पर क्रिसमस हॉलीडेज़ के लिए सब लोग निकल जाएंगे। मैं कहीं पढ़ रही थी न्यूजीलैंड भी छुट्टी पर है, क्योंकि वो तो हमसे पहले क्रिसमस मनाएगा, तो वो उन्होंने आज से ही छुट्टी ले ली है। और ऑफ कोर्स फिर अगले हफ्ते देखेंगे कि कितने बाजार वाकई काम करने के लिए आते हैं और वॉल्यूम का एक्शन क्या बनता दिखाई देगा। स्टॉक्स एंड न्यूज़ की बात है। स्टॉक्स एंड न्यूज़ जिन पर आज नज़रें रखनी है, तो कुछ खास कंपनियां जिन पर आप ध्यान देंगे, उसमें इनफैक्ट सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस ने इनफैक्ट 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये दरअसल एक ऑटो कंपनी है, उनके लिए इनको कुछ आईटी ग्लोबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा आज जीएमआर एयरपोर्ट खबरों में है। जीएमआर एयरपोर्ट
भोगापुरम में आंध्र प्रदेश के का एक इलाका है, वहाँ पर एक एयरपोर्ट सेटअप करने वाला है और इस एयरपोर्ट सेटअप के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से इनके हाथ करीब करीब 675 करोड़ लग रहे हैं। तो NIFF इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट में 675 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा, वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। लुपिन ने इनफैक्ट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लिक्विड फाइबर सॉफ्टोप वैक एक लिक्विड लैक्सेटिव लॉन्च कर दिया है। देखते हैं उसका कितना इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन LIC के लिए एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ रही है। हम सब जानते हैं कि देखिए सरकारी कंपनियों के लिए ये नॉर्म है, नियम है कि लिस्टिंग के बाद आपको अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो 25% तक लानी है। अब सरकार यहाँ पर कुछ राहत दे रही है, कुछ रियायत दी है। सरकार ने कहा एक वन टाइम एग्जेम्पशन 10 सालों तक का LIC को दिया जा रहा है अपनी मिनिमम शेयर पब्लिक शेयर होल्डिंग को 25% तक लाने का। सरकार 96.5% हिस्सा अभी होल्ड करती है और इनको अब टाइम मिल रहा है 2032 तक इस नॉर्म वो 25% की शेयर होल्डिंग तक पब्लिक शेयर होल्डिंग को लाने का। तो यानी कि अगले 10 सालों तक टाइम है और इमीडिएटली सरकार बड़े पैमाने पर स्टेक सेल करती हुई नहीं दिखाई देगी। वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। जोमैटो फोकस में, इनफैक्ट कल ब्लूमबर्ग पर एक रिपोर्ट आई थी शाम को कि शायद कंपनी शिप रॉकेट के एक फंडिंग राउंड में इन्होंने दरअसल एक लीड लिया था और उसके बाद ये अपडेट था कि शायद शिप रॉकेट को पूरी तरह जोमैटो अक्वायर करेगी, जैसे इन्होंने ब्लिंकिट को अक्वायर किया था। लेकिन कंपनी ने उसका खंडन कर दिया है। कंपनी ने कहा है ऐसा कोई प्लान नहीं है, हम एक इन्वेस्टर के तौर पर ही शिप रॉकेट में हैं, उसके बियॉन्ड नहीं। तो वो अपने कोर बिजनेस पर ही फोकस करेंगे और लॉजिस्टिक्स में उतरने का फिलहाल कंपनी का कोई प्लान नहीं है। ये इनफैक्ट राहत है, एक रिलीफ है, क्योंकि फिर से जोमैटो इस खबर पर कि एक फूड डिलीवरी कंपनी बिग कोर लॉजिस्टिक्स में क्यों उतर रहा है उस पर लोग सवाल उठाते, कंपनी ने क्लैरिफाई कर दिया। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा, देखते हैं आज क्या एक्शन बनता हुआ दिखाई देता है। WPIL, इस कंपनी की हम कम बात करते हैं लेकिन बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगा तो मुझे लगा इसको मेंशन करना चाहिए। वैसे 3000 करोड़ प्लस का मार्केट कैप भी है कंपनी का। पश्चिम बंगाल में दरअसल PHED की तरफ से इनको ऑर्डर मिला, एक टर्न की प्रोजेक्ट बनाना है सरफेस बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम के लिए और ऑर्डर का साइज 425 करोड़ आका जा रहा है। तो एक बड़ा ऑर्डर दरअसल इनके हाथ लगता हुआ, वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। 22 दिसंबर है आज UPL की बोर्ड बैठक है फंड रेज को लेकर। आपको याद होगा परसों वाले सत्र में खूब धुलाई हुई थी इसी डेवलपमेंट पर कंपनी की, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इनफैक्ट उग्रो कैपिटल की भी बोर्ड बैठक है लेकिन अगले हफ्ते होगी, वो 27 दिसंबर को। ये भी फंड रेज और लार्जली प्राइवेट प्लेसमेंट होगा NCDs का, उसके जरिए कंपनी फंड रेज करना चाहती है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिन पर आपने आज ध्यान रखना है, जहां पर एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। आगे ऑफ कोर्स 7:30 बजे और डिटेल्ड लिस्ट नीरज और यतिन आपके लिए पेश करेंगे और 8 बजे के शो में भी हम कुछ और स्टॉक्स को हाईलाइट करेंगे जो खबरों में रहेंगे, जहां पर एक्शन बनता दिखाई देगा। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कमोडिटी करेंसी मार्केट के लिए आज का संकेत क्या है, खासतौर से कच्चा तेल जो $79 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, क्या मौका है कुछ पोजीशन लेने का, उस पर एक व्यू लेकर आएंगे और आज के बड़े इवेंट्स भी आपके सामने रखेंगे। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल और अब कमोडिटी मार्केट के लिए क्या संकेत है उसकी बात कर लेंगे, जहां पर कल ओवरनाइट $79 के आसपास ही दरअसल कच्चा तेल कारोबार करता हुआ दिखाई दिया है। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन की तरफ से राय आ रही है कि सोने पर आप ध्यान दीजिए, सोने में मौका है खरीदारी करने का। 62,400 के आसपास तेजी करेंगे आप, 62,850 के लेवल के लिए 62,180 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और चांदी पर भी ये बुलिश है दरअसल, यहाँ पर 75,100 पर खरीदने की सलाह है। उनका मानना है कि 76,000 तक के लेवल्स चांदी आपको कमा कर देगा। स्टॉप लॉस 74,700 के आसपास आपको रखना है। तो ये है फिलहाल कमोडिटी करेंसी की अपडेट। आज के इवेंट्स में ध्यान रखिएगा, नजरें ऑफ कोर्स दिल्ली में रहेंगी। वित्त मंत्री की बड़ी बैठक है PSU बैंक के अधिकारियों के साथ। और जैसे हम हेडलाइन में आपको बता रहे थे कि आज दरअसल बेसिकली जो डीले हो रहे हैं रेजोल्यूशंस में और लो रिकवरी रेट्स हैं, उस पर PSU बैंक से एक प्रेजेंटेशन वित्त मंत्री को देने वाले हैं। तो देखते हैं वहां से क्या कुछ निकल कर आएगा, इस पर हमारी नजरें रहेंगी। साथ ही साथ RBI की जो क्रेडिट पॉलिसी हुई थी 2 हफ्ते पहले, उसकी मिनट्स आएंगी, उसमें एग्जैक्टली क्या कहा गया है उस पर भी
ध्यान रहेगा कि वहाँ से कुछ बड़ा ट्रिगर निकलता है अगले पॉलिसी एक्शन के लिए या नहीं, या फिर इस समय क्या सोचा जा रहा है आरबीआई की कमेटी के बीच में, एमपीसी के बीच में, उसका एक इंडिकेशन जरूर मिलेगा। चलिए, गिफ्ट निफ्टी इस बीच 35 अंकों की बढ़त पर कारोबार करता हुआ 21,386 के आसपास पारी की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। ये है फिलहाल इस समय का टिक आपकी स्क्रीन पर। कई सारे स्टॉक्स है जिस पर फोकस रहेगा और उसी की बातचीत डिटेल में होगी, आपके लिए लेकर आएंगे सीधा सौदा ब्रेक के ठीक बाद।